हेलो फ्रेंड्स, मैं पर्णा पांडे क्रेजी लर्नर में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, सीडीपी में हम लोग सामाजिककरण के सिद्धांत पढ़ रहे थे, तो उसमें ये मेरा नेक्स्ट वीडियो है जो है मनोसामाजिक विकास सिद्धांत या साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम लोग किसी भी थ्योरी या किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग जानते हैं कि उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो अगर मैं सीटेट में बात करूँ तो सीटेट में से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप नहीं होते हैं। आप प्रीवियस ईयर लगा के देखेंगे तो आपको पता चलेगा। बट जो टेट्स वगैरह हैं उनके लिहाज से ये थ्योरी इम्पॉर्टेंट हो जाती है, तो इसलिए आपको इसको अवॉइड करना नहीं बनता है, आपको इसे पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो अब बात ये है कि ये जो थ्योरी है ये पूरी समझ पे बेस्ड है। मैं चाहती तो इसे आपको बोर्ड पे भी समझा सकती थी, बट बोर्ड पे आप इसको बहुत अच्छे से समझ नहीं पाते बिकॉज इसमें विजुअलाइजेशन की नीड होती है। तो इसलिए मैंने आपको क्या किया है, आपके लिए मतलब बहुत अच्छे पिक्चर्स ऐड करके आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगी आगे। तो इसलिए आपको मैं पीपीटी के माध्यम से समझा रही हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं वो वैसे समझाऊंगी जिससे आपको वो चीज़ बहुत अच्छे से समझ आ जाए। आप 2-3 बार उस वीडियो को देख लें तो आपको कभी भी नीड ना हो कुछ भी और बुक उठाने की। तो मेरा प्रयास यही रहता है, तो इसलिए मैंने इसको इसमें समझाया है। ठीक है, आप ये मत सोचिएगा कि मतलब मैं सारे वीडियोज़ ऐसे ही समझाने वाली हूँ। जो बोर्ड पे समझाने लायक होंगे मैं उसे उसमें समझाऊंगी, और जिसमें विजुअलाइजेशन की ज़्यादा नीड है उसको मैं पिक्चराइजेशन के माध्यम से समझाऊंगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो हमारा फर्स्ट पहली बात ये है, इसमें जो साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी है ये दी किसने थी, तो ये दी थी एरिक एरिक्सन ने। ठीक है, जर्मन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, इन्होंने ये दी थी। अब देखिए, इन्होंने मनोसामाजिक विकास सिद्धांत मतलब इन्होंने बताया कि जो मनोसामाजिक विकास है वो कितना चरणों में होता है या स्टेजेस में होता है। तो इन्होंने कितने स्टेजेस बताई थी? 8 स्टेजेस। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है कि 8 स्टेजेस बताई थी, क्योंकि ऐसे भी आ सकता है कि क्योंकि टेट्स वगैरह में आप जानते हैं कि इस तरीके से क्वेश्चन पुटअप होते हैं कि जैसे साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी किसने दी, तो आपको बिल्कुल सीधे बताना है कि एरिक एरिक्सन ने दी। आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा एरिक एरिक्सन, मीड, कूले या फिर पियाजे। तो आपको क्या बताना है? एरिक एरिक्सन। पहली बात तो ये याद रखनी है। इसमें इन्होंने कितने स्टेजेस दिए थे ये भी आपको याद रखना है, 8। अब इस थ्योरी में इन्होंने पूरा इन्फेंसी से ले लिया था, मतलब पूरे सहस्वावस्था से जन्म से पूरा वृद्धावस्था तक की इन्होंने बात की अपने 8 स्टेजेस में। अभी सबको हम डिस्कस करेंगे और बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है, आप अगर और कहीं भी ये वीडियो देखेंगे कहीं भी समझने का, या फिर आप सीधे बुक में देखेंगे तो आपको ये समझ नहीं आएगी, लेकिन मैं आपको इतना अच्छा पिक्चराइजेशन के माध्यम से समझाऊंगी कि आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो इन्होंने जो 8 स्टेजेस दिए थे वो थे, पहला था ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, फिर ऐसे करके पूरा हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक है, मैंने इसको दोनों में लिखने की कोशिश की है, पर अगर थोड़ी इंग्लिश ज़्यादा यूज़ हुई होगी तो मैं हिंदी में उसे बता दूंगी। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला है कि आपको बाइलिंगुअल होकर चलना है। आप अगर हिंदी मीडियम के भी हैं तो आपको इंग्लिश लेके चलना होगा, और आप इंग्लिश मीडियम के भी हैं तो भी आपको हिंदी लेके चलनी होगी। ठीक है, क्योंकि आप टीचर बनने जा रहे हैं। आप अगर इतना नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर बेकार है, फिर आपका टीचर बनना है ना। तो इसलिए आपको दोनों चीज़ें समझ के चलनी है बहुत अच्छे से, और समझ पाएंगे, क्योंकि अगर मैं पढ़ा सकती हूँ तो आप भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जैसे हमारा जो पहला है, जो पहला स्टेज बताया एरिक एरिक्सन ने, वो बताया कि ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। इसका पूरा मतलब मैं आपको समझाऊंगी, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट मतलब विश्वास बनाम अविश्वास। हिंदी में अगर हम कहें इसे तो विश्वास बनाम अविश्वास। ये क्या है स्टेज? ये जो स्टेज होती है ये बच्चे में बहुत छोटे, मतलब उसके जन्म से 1.5 वर्ष तक, या फिर अगर हम कहें मंथ्स में, देखिए मंथ्स में तो 0 मंथ से 18 मंथ्स। यहाँ आप 0 का मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि जन्म से पूर्व को 0 बोलते हैं, क्योंकि मैं ऐसे मंथ्स में जन्म से बाद की बात कर रही हूँ। ठीक है, कि 0 to 18 मंथ्स या 0 to 1.5 ईयर ऐसे भी पूछा जा सकता है, या फिर 0 to 18 मंथ्स। यहाँ पर जन्म से बात हो रही, जन्म से 18 मंथ्स तक की। ठीक है,
और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये अवस्था किसकी होगी, शैशवावस्था या इन्फेंसी पीरियड होगा, है ना। अब इसको हम लोग समझते हैं कि इसका मतलब क्या है, विश्वास बनाम अविश्वास या ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। देखिए इसका मतलब ये है, देखिए मैंने पिक्चर में शो किया हुआ है कि यहाँ देखिए एक जो बच्चा है वो बहुत खुश है अपनी माँ के साथ, और इधर देखिए बहुत सैड बच्चा दिख रहा है। तो यही मतलब है कि इसमें ये जो स्टेज होती है इसमें बच्चे ने जन्म लिया ही होता है, वो बहुत छोटा होता है। अगर उसको प्रॉपर फूड मिल रहा है, उसकी देखभाल हो रही है, उसको अफेक्शन, उसको लव मिल रहा है ना, अब वो मेनली किस पे डिपेंड होता है, अपनी मदर के ऊपर। तो ये सब चीज़ें अगर उसे मिल रही हैं तो उस संसार को लेके उसके मन में एक ट्रस्ट, एक विश्वास, है ना, एक पॉजिटिव फीलिंग आएगी। और अगर ऐसा कुछ भी उसके साथ नहीं मिल रहा है, उसको ऐसा कुछ भी नहीं मिल रहा, ना प्रॉपर फूड, ना प्रॉपर केयर, तो फिर क्या होगा, उसके अंदर बहुत निगेटिव फीलिंग आएगी पूरे संसार को लेके। उसको लगेगा कि नहीं, मतलब आगे की ज़िंदगी भी इससे थोड़ी बहुत अफेक्टेड हो जाएगी, है ना। तो मतलब इसमें यही बात बताया गया है। आगे क्या हम बात करें, आगे जो हमारी नेक्स्ट स्टेज है वो क्या है, जो हमारी नेक्स्ट स्टेज आती है वो आती है ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट, स्वायत्ता बनाम शर्म। ये कब स्टेज होती है, कितने से कितने साल तक होती है, तो देखिए इसमें बच्चा 18 मंथ से 3 ईयर तक का होता है। तो देखिए इसको हम लोग 3 ईयर तक का है तो इसको भी हम लोग शैशवावस्था में ही लेंगे। अगर हिंदी में बोले तो इसको शैशवावस्था बोलेंगे, बट इंग्लिश में टॉडलरहुड बोलते हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, क्योंकि दोनों ही स्टेजेस आप देख रहे हैं कि जन्म से 3 वर्ष के बीच में ही आई हैं, तो इसको हम लोग शैशवावस्था में ही लेंगे। इन्फेंसी, टॉडलरहुड, बात एक ही है, ठीक है। आपको इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं। आप जितनी बुक लेंगे उसमें जो ईयर दिए हुए हैं उनमें आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होगी, तो आपको बिल्कुल भी इसमें कंफ्यूजन क्रिएट करके नहीं चलनी है, जनरल आइडिया बना के चलना है। बिकॉज मतलब साइकोलॉजी है ही ऐसी चीज़ कि इसमें ये जो ईयर जितने भी दिए होते हैं ना, ये बिल्कुल परफेक्ट नहीं होते हैं, और ख़ासकर ये जो थ्योरी है इसमें तो बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको एक जनरल आइडिया बना के चलना है कि हाँ, मतलब इसमें बच्चा छोटा होता है, शैशवावस्था का होता है ना। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रख के चलना है। इसमें दिमाग अपना मतलब ख़राब नहीं करना है, आपको ब्रेन स्टॉर्मिंग नहीं करनी है अपनी कि अरे मतलब ऐसा होगा, या फिर विकीपीडिया में तो ऐसा दिया हुआ है, इस बुक में तो वैसा दिया हुआ है। भाई इसकी तो इम्पोर्टेंस ही नहीं ना। आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा ही नहीं जाएगा कि आप बिल्कुल आपसे पूछ लिया जाए कि हाँ 18 मंथ्स का बताइए, 2 ईयर का बताइए, तो ऐसा नहीं कुछ पूछा जाएगा। जैसे क्वेश्चन बनेंगे मैं आपको अभी आगे बताऊंगी, डिस्कस करूंगी उसके बारे में। आपको एक जनरल आइडिया बना के चलना है कि ये जो है ये कहाँ से कहाँ तक है, ये आपकी शैशवावस्था की ये भी होती है। ये आपको इतना याद रखना है, 18 मंथ्स टू 3 ईयर अप्रॉक्स करके चलना है, ठीक। फिक्स कुछ भी नहीं है, फिक्स नहीं है इसमें जो भी एज आपको दी हुई है, ये जनरल आपको परसेप्शन बना के चलना है। चलिए अब इसमें हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या होता है, स्वायत्तता बनाम शर्म। अब देखिए इसमें क्या होता है, देखिए स्वायत्तता या ऑटोनॉमी का हम लोग मतलब देखें तो इसका मतलब होता है स्वयं से, मतलब कि जब बच्चा खुद से खाना, कपड़े पहनना, है ना, और टॉयलेट ट्रेनिंग, है ना, ये सब अपने मन से सीख जाता है। खुद से थोड़ा बहुत खुद से ही थोड़ा थोड़ा कुछ खाना सीख जाता है, या अपनी लोअर पहनना सीख जाता है। इस तरीके से जो थोड़े से काम, मतलब अपने सारे कामों में से जो थोड़े से थोड़े काम अपने करना सीख जाता है, टॉयलेट ट्रेनिंग उसको दी जाती है, वो ये करना सीख जाता है। तो क्या होता है उसमें ऑटोनॉमी आ जाती है, उसके अंदर एक स्वायत्तता, एक पॉजिटिव फीलिंग आ जाती है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, कर लेता हूँ। परंतु मतलब अगर उसके जो मम्मी पापा हैं वो बहुत ज़्यादा सख्त हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, हर काम पे उसको डांटते हैं, तो उसके अंदर क्या होगा, एक मतलब ख़राब फीलिंग आएगी, है ना। ये है उसके अंदर एक शर्म की भावना आ जाएगी, और अगर ये सब वो कर लेता है तो उसके अंदर पॉजिटिव फीलिंग आएगी। देखिए जैसे मैंने इसमें दिखाया हो इस पिक्चर में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रख के चलना है, समझते जाइए बस, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा कि ये सब कैसे मैं याद करूँगी, बिल्कुल बस आप समझते जाइए। नेक्स्ट हमारा जो आता है वो आता है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्टी, पहल बनाम अपराध बोध, ठीक है। इसका क्या मतलब है,
देखिए पहले आपको जानना है कि ये किस स्टेज में आता है। तो ये आता है पूर्व बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था या अर्ली चाइल्डहुड। ठीक है, इसकी जो एज है ईयर में अगर हम लोग देखें तो 3 to 5 ईयर, आपको याद रखना है कि 3 to 5 ईयर आता है। ठीक है, अब इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात हो जाती है वो ये कि ये प्री स्कूल एज होती है। जैसा कि आप लोग जानते हैं 3 to 5 ईयर एक प्री स्कूल एज है। तो आपको ये याद रखना है कि प्री स्कूल एज, क्योंकि आपसे अगर ऐसे क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है कि बताइए मतलब एरिक एरिक्सन के अनुसार प्री स्कूल एज जो है वो क्या है, तो किस उसमें कौन सी भावना होती है। तो आपको याद रखना है कि इनिशिएटिव वर्सेस गिल्टी। ठीक है, या गिल्ट, पहल बनाम अपराध बोध, आपको ये याद रखना है। ठीक है, और ये 3 to 5 ईयर होता है, ये भी याद करके चलना है। अब देखिए इसमें क्या होता है, देखिए जब बच्चे में क्या होता है, मतलब वो थोड़े थोड़े अपने काम करना जैसे वो पहले सीख चुका होता है अगर, तो उसमें समझने की क्षमता थोड़ी विकसित हो जाती है, उसमें क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है ना, वो थोड़ा उत्सुक हो जाता है। तो जब वो उत्सुक हो जाता है तो पहल करना स्टार्ट कर देता है। पहल करने का मतलब कि वो एक्सप्लोर करता है न्यू न्यू आइडियाज़, और जो भी टूल्स होते हैं उसके आसपास, या आर्ट बनाना, इस तरीके से थोड़ा बहुत करना वो सीख जाता है। देखिए जैसे इसमें देखिए बच्चे एक्सप्लोर कर रहे हैं ना, कुछ ना कुछ टूल्स से कुछ मेकिंग करता है, कुछ बनाता है, कुछ आर्ट बनाता है। तो ये सब थोड़ी सी उसकी विशेषताएं बताई गई इस स्टेज में बच्चा क्या करता है। ठीक है, लेकिन ये तब करता है जब उसे सपोर्ट मिलता है ना। अगर सपोर्ट नहीं मिल रहा है उसको, हर बात में उसकी जो क्यूरियोसिटी है उसको दबा दिया जा रहा है, उसे डांटा जा रहा है, तो क्या होगा उसके अंदर, मतलब एक गिल्ट टाइप की जो भावना है वो आ जाएगी, एक नेगेटिव फीलिंग आएगी। देखिए इस थ्योरी में सबसे इजी बात ये है कि जो पहले जितने भी वर्ड्स दिए गए हैं वो सब आपके पॉजिटिव हैं। अगर वैसा नहीं होता है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स बच्चे को नहीं मिलता है, तो जो सेकंड वर्ड ये सब दिए हुए हैं ये सब नेगेटिव हैं। ठीक है, तो अब अगर आप एक समझ लेते हैं तो आपको दूसरा आसानी से समझ आ जाएगा। ठीक है, इसमें बच्चा क्या एक्सप्लोर करना सीखता है, और ये प्री स्कूल एज है। कौन सी? इनिशिएटिव वर्सेस गिल्टी, पहल करना सीखता है। अगर उसे करने दिया जाता है, आसपास की चीज़ों को वो एक्सप्लोर करता है, सीखता है उससे कुछ, तो पहल होता है। ठीक है, पहल की भावना, इनिशिएटिव की भावना आती है उसके मन में, और अगर उसे ऐसा करने से दबाया जाता है तो उसके अंदर गिल्ट आता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो हमारा फोर्थ है वो क्या है। वो ये है कि इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियॉरिटी। मतलब हिंदी में अगर हम बात करें तो इसके दो नाम हैं, उद्यम या परिश्रम बनाम हीन भावना, या ऐसे भी कर देते हैं कि परिश्रम बनाम परिश्रमहीनता, उद्यम बनाम उद्यमहीनता। तो इस तरीके से, तो इसलिए इंग्लिश में अगर आप याद कर लेते हैं तो ये बहुत अच्छा रहेगा। अब देखिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि 8 स्टेजेस है, मैं ऐसे याद कैसे करूँगा। मैंने बहुत अच्छी ट्रिक बनाई है, मैंने आज ही बनाई थी, तो मैं आपके साथ वो शेयर करूँगी। आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप क्रेजी लर्नर के साथ बने रहिए। आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस आप समझते चलिए। मैं जो भी बताते चल रही हूँ टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, बस आप उस चीज़ को समझते चलिए। आप एक एक वीडियो को 2-2 बार 3-3 बार देखिए। अगर वीडियोज़ नहीं आ रहे हैं, देखिए मैं आपको बताऊँ कि मैं जो वर्क करती हूँ वो भी अपने खुद से करती हूँ, जो भी मैं बनाती हूँ आपके लिए वो सब खुद से ही बनाती हूँ। ठीक है, और मैं अपनी स्टडी भी थोड़ी बहुत कर रही हूँ, तो इस वजह से आपके पास वीडियो प्रॉपर आ नहीं पा रहे। बट आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, क्योंकि अभी आपके पास बहुत टाइम है और बिल्कुल आपके साथ कवर हो जाएगा। आपको बिल्कुल भी इस बात की टेंशन लेने की तो ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो चलिए ये इसमें हम लोग बात कर रहे थे इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियॉरिटी। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें बच्चे की जो ये अवस्था होती है ये होती है उत्तर बाल्यावस्था की। ठीक है, उत्तर बाल्यावस्था या मिडिल चाइल्डहुड जो हमारा, या लेटर चाइल्डहुड, वो इसी में आ जाता है। जैसे कि हम लोग ने पढ़ा कि इसके जो पहले वाली अवस्था थी वो 3 to 5 ईयर की थी, तो ये 6 to 12 ईयर की अवस्था है। ठीक है, और वो प्री स्कूल एज था, तो फिर ये स्कूल एज हो जाएगा। बिल्कुल साफ सीधी बात की 6 से 12 साल है तो ये स्कूल एज होगी। तो याद रखना है कि स्कूल एज कौन सी होती है, इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियॉरिटी। ठीक है, आपको याद रखना है। ठीक है, जब आप चीज़ों को समझ के चलेंगे तो आपको सब याद रहेगा। अब देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें बच्चे की जो मोटर स्किल्स हैं वो डेवलप हो जाती हैं।
तो बच्चा काम करना स्टार्ट कर देता है। तो मतलब इसमें क्या करता है, वो दूसरों को खुश करने की कोशिश करता है ना, अपने मम्मी पापा को। तो वो काम करना स्टार्ट कर देता है कुछ, मतलब कि इससे मम्मी पापा खुश होंगे या कुछ। थोड़ा सा जो पहले स्टेज थी, पहले स्टेज में वो अपने आसपास के टूल्स से ही सीखता था, बट इसमें क्या है, वो इसमें वो अपने आसपास की चीज़ों को लेके बहुत अवेयर हो जाता है। उसके अंदर एक थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है ना। वो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने लगता है, ठीक है, अगर उसे सपोर्ट मिलता है तो, और अपना टैलेंट पहचानने लगता है। अगर उसे सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो वो बिल्कुल निराश हो जाता है, उसके अंदर एक हीन भावना, इन्फीरियरिटी आ जाती है, ठीक है। तो ये आपको याद रख के चलना है। देखिए जैसे मैंने इसमें बताया कि इसमें देखिए बच्चा स्कूल जाने लगता है और क्या स्पोर्ट्स वगैरह में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग जानते हैं। जो नेक्स्ट हमारा है वो है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूज़न, पहचान बनाम पहचान भ्रांति। ये क्या है? तो देखिए पहचान बनाम पहचान भ्रांति का मतलब है कि इसमें क्या होता है, बच्चा जो है वो सेल्फ आइडेंटिटी मतलब जानना चाहता है कि मैं कौन हूँ, है ना। ये अपने आप से ही क्वेश्चन पूछता है। अगर वो इस पर उसको पॉजिटिव रिस्पांस मिलता है तो उसके अंदर फीलिंग जो है वो पॉजिटिव आती है, और अगर वो निगेटिव हो जाता है इस चीज़ को लेके तो वो बहुत ज़्यादा आगे, मतलब जो आगे के स्टेजेस होते हैं उसमें उसे परेशानी होती है। इसमें बच्चे के पास सिर्फ एक क्वेश्चन होता है, वो अपने को पहचानने की कोशिश करता है कि मैं हूँ कौन और मैं अपनी आइडेंटिटी कैसे बनाऊँगा, ठीक है। तो जैसे कि ये जो स्टेज है वो किससे संबंधित है, तो ये किशोरावस्था या एडोलेसेंस से संबंधित है, ठीक है। आपको याद रखना है 13 to 19 ईयर। और इसमें बच्चा जो मेन क्या करता है कि जो सोशल रिलेशनशिप्स हैं उनको निभाने की कोशिश करता है, ठीक है। तो यही बच्चे का जो मेन गोल होता है वो यही होता है, और मेन गोल यही होता है कि हु एम आई, मैं कौन हूँ, ये पहचानने में, ठीक है। तो ये कौन सा था, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूज़न या पहचान बनाम पहचान भ्रांति। चलिए जो हम लोग की 6th स्टेज आती है वो कौन सी है, वो आपको याद रखना है। जो हमारी 6th स्टेज है वो है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन या आत्मीयता बनाम अलगाव। देखिए अब बच्चा अगर अपनी आइडेंटिटी अच्छे से बना लेता है, ठीक है, तो आगे क्या होता है कि उसको ये लगता है कि अब उसे क्या करना चाहिए, अब उसे मतलब इंटीमेसी मतलब आत्मीयता की, अब उसे फ्रेंडशिप करनी चाहिए या मैरिज करनी चाहिए, मतलब किसी से एक अच्छी रिलेशनशिप, एक किसी से नहीं, मतलब जितने भी लोग हैं, जो भी अच्छे लोग हैं, उनसे अच्छी रिलेशनशिप की अब उसे नीड होती है। तो वो क्या करता है, उसमें ये भावना आ जाती है कि अगर उसे अच्छी रिलेशनशिप मिली या सब चीज़ पॉजिटिव हुई उसके साथ, तो उसके अंतर्गत उसके अंदर क्या आएगा, एक इंटीमेसी या आत्मीयता का गुण आएगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ, सब कुछ निगेटिव ही हुआ उसके साथ, तो क्या होगा, उसके अंदर एक अलगाव या आइसोलेशन का गुण आ जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आपको बिल्कुल भी ये समझने की ज़रूरत नहीं है, आपको बिल्कुल भी रटने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बहुत अच्छी ट्रिक से ये सारी स्टेजेस याद करा दूँगी, बस जो मैं बता रही हूँ आप वो समझते चलिए, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसका मेन बस आप ये याद रखिए कि जो रिलेशनशिप हैं उनको बनाता है, और ये जो अवस्था होती है इंटीमेशन या रिलेशनशिप बनाने की या आत्मीयता करने की, ठीक है, लोगों से जुड़ने की, तो ये होती है युवावस्था, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि 20 to 39 ईयर, ठीक है। मैंने पहले ही बताया अप्रॉक्स लेके आपको चलना है, 20 to 38 भी हो सकता है, 90 to 40 भी हो सकता है, तो अप्रॉक्स आपको एक जनरल आइडिया लेके चलना है, ठीक है। इसको अर्ली एडल्टहुड या युवावस्था बोलते हैं इसमें, ठीक है। तो आपको ये लेके चलना है। चलिए अब हम लोग आगे के स्टेजेस की बात करते हैं। जो हमारा 7th स्टेज है वो ये है जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन या उत्पादकता या जननात्मकता बनाम स्थिरता।
अब देखिए उसमें क्या होता है, जैसे कि हम लोग ने देखिए सब स्टेज से एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जब तक आप पहली स्टेज में नहीं आएंगे तो दूसरी स्टेज में नहीं आएंगे, है ना, दूसरी स्टेज पार नहीं करेंगे तो तीसरी में नहीं आएंगे। तो आपको बिल्कुल स्टेजेस एक सीक्वेंस में याद करनी, सीक्वेंस में समझ के चलना है। अब देखिए उसमें क्या था कि पार्टनरशिप, है ना, या फ्रेंड्स वगैरह, जो पहले वाली स्टेज थी से जो 20 to 39 थी, ठीक है, उसमें फ्रेंड्स वगैरह बन गए थे, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन में। अब इसमें क्या होगा कि इसमें जो मेन बात होती है वो ये होती है कि इसमें पेरेंटहुड का जो रोल है वो बहुत हो जाता है, ठीक है। मेन बात पेरेंटहुड की होती है, वर्क करने की, कुछ बनाने की और पेरेंटहुड की, ठीक है। तो देखिए जैसे कि मैंने इसमें दिखाया है, और अगर ऐसा नहीं होता है, ठीक है, तो क्या होता है मतलब जो भी एडल्ट हैं उनके अंदर क्या आ जाती है, एक नेगेटिव फीलिंग आ जाती है, एक स्थिरता की भावना आ जाती है। और अगर ऐसा होता है, ये सब पॉजिटिव होता है, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, उत्पादकता है, जननात्मकता, जनरेटिविटी, मतलब कि पेरेंटहुड का रोल अदा करना, एक पेरेंट्स की का रोल अदा करना, ठीक है। तो देखिए ये इसको हम लोग प्रौढ़ावस्था, या ये होती है 40 to 60 ईयर या 65 ईयर, सब जगह अलग अलग ये होता है। मैंने ये देख लिया है, ये लिख लिया है, तो आपको एक जनरल आइडिया बना के चलना है ईयर में। मैंने पहले ही बताया, इसे बोलते हैं मिडिल एडल्टहुड। तो आपको याद रखना है कि जनरेटिविटी यानी कि जननात्मकता, तो इसका मतलब हो गया यहाँ पर कि मेन रोल इसमें क्या होता है, पेरेंट्स का, ठीक है। पेरेंट मतलब जो भी बच्चा है वो अब बड़ा हो गया है, तो अब वो पेरेंट्स के तरीके कैसे रोल अपना अदा करेगा, ठीक है, इसमें ये मेन बात होती है। अब आगे हम लोग बात करेंगे कि इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर, या संपूर्णता बनाम निराशा। अब क्या होता है कि सब कुछ ज़िंदगी में सब कुछ हो चुका होता है, वो बड़ा हो चुका होता है, ठीक है। मतलब अपनी पहचान बनाने के बाद क्या होता है, मैरिज भी हो जाती है, और फिर उसके बाद क्या होता है कि उसके अंदर एक मतलब वो पेरेंट्स भी बन चुका होता है। तो अब वो उसके जो भी है, जो भी पर्सन है, उसके अंदर क्या आता है कि संपूर्णता बनाम निराशा, मतलब वो अपनी लाइफ को देखता है, ठीक है। अब रिफ्लेक्शन ऑन लाइफ दिखा है, मतलब इसमें देखिए लिखा रिफ्लेक्शन ऑन लाइफ, वो अपनी लाइफ को अब देखता है कि क्या वो अपनी लाइफ में सक्सेस हुआ या नहीं हुआ, जैसा उसने सोचा था, जो खुशी उसे चाहिए थी वो हुई या नहीं। अगर ऐसा होता है, आंसर प्लस में आता है, तो यहाँ संपूर्णता का भाव, मतलब इंटीग्रिटी आ जाती है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो निराशा ही बचती है, मतलब डिस्पेयर, ठीक है। तो बिल्कुल लास्ट स्टेज है, तो आपको पता होना चाहिए वृद्धावस्था में आएगी, या लेट एडल्टहुड भी बोलते हैं इसे, 60 या 65 प्लस एज होती है, ठीक है। तो आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आ रही होंगी। मैंने जो भी बताया एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो रिवाइज कर लेते हैं। तो जैसे कि हमारा पहला था, मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। इसमें क्या था, बच्चे का आपको याद रखना है, ठीक है, टाइमिंग याद रखनी है। इसमें क्या होता है, शैशवावस्था होती है, आपको ये याद करके चलनी है, इन्फेंसी पीरियड होता है। तो इसमें अगर बच्चे के मन में संसार को लेके विश्वास आएगा, उसको अच्छा प्यार मिलेगा, केयर मिलेगी, तो विश्वास आएगा। और अगर ऐसा नहीं होता है तो उसके अंदर एक संसार को लेके भय पैदा हो जाएगा, अविश्वास की भावना आएगी, ठीक, मिसट्रस्ट आएगा। और नेक्स्ट हमारा स्टेज है ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट। अगर उसके अंदर ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट मतलब स्वायत्तता, मतलब कि अगर बच्चा खुद से छोटे मोटे काम अपने करना सीख जाता है, टॉयलेट ट्रेनिंग सीख जाता है, ठीक है, तो उसके अंतर्गत उसके अंदर एक ऑटोनॉमी डेवलप होगी। और अगर ऐसा नहीं होता तो वो उसके अंदर एक सेम आएगा, खुद को लेके शर्म आएगी उसे। और नेक्स्ट हमारा स्टेज है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। अगर बच्चे को सपोर्ट मिलता है, थोड़ी सी छूट मिलती है, तो वो अपने आसपास के टूल्स से, अपने आसपास की चीज़ों से कुछ ना कुछ एक्सप्लोर करना सीखता है ना, कुछ नई चीज़ें बनाना सीखता है। अगर ऐसा नहीं होता, उसको हर बात पे टोका जाता है, तो उसके अंदर एक गिल्ट आएगा। आगे हम लोग बात करते हैं इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी। देखिए ये स्टेज हमारी किसकी होती है, ये हमारी स्टेज होती है स्कूल की, ठीक है। तो स्कूल में क्या बच्चा स्पोर्ट्स में भाग लेना स्टार्ट कर देगा और भी नई नई चीज़ें करना सीखेगा। तो अगर उसे इस सब में सपोर्ट मिल रहा है उसके टीचर्स का, उसके पेरेंट्स का, तो
उसके अंदर एक उद्यम की भावना आएगी, परिश्रम की भावना आएगी, मेहनत करने की भावना आएगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो उसके अंतर्गत उसके अंदर इन्फीरियरिटी आएगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो लेवल है वो आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूज़न, ये हमारे एडोलसेंस से रिलेटेड है। अगर बच्चे को क्या है समझ में आ जाता कि मैं कौन हूँ, मुझे क्या बनना है आगे चल के, इस चीज़ का वो डिसीज़न ले पाता है, तो उसके अंदर एक आइडेंटिटी वो डेवलप कर पाएगा अपनी। और अगर ऐसा नहीं होता है तो वो कंफ्यूज हो जाएगा आगे की लाइफ को लेकर। आगे हमारा जो नेक्स्ट है वो है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। मतलब हमारा कि अगर वो अपनी आइडेंटिटी बना लेता है तो उसके बाद उसे अच्छे रिलेशनशिप बनाने की ज़रूरत होती है अपने फ्रेंड्स और मैरिज पार्टनर, है ना, इस तरीके से वो ढूंढना स्टार्ट कर देता है। अगर उसे इसमें सफलता मिलती है तो ये हो जाता है इंटीमेसी, और अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो अलगाव का गुण आ जाता है, आइसोलेशन जिसे बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा है जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। इसमें क्या होता है कि जो मेन रोल होता है वो पेरेंट्स का रोल अदा करना होता है, क्योंकि अब उसकी मैरिज या उसके रिलेशंस बन गए होते तो अब उसे क्या है कि अब एक पेरेंट्स के तरीके से अपनी सोच रखनी होती है। ठीक है, अगर इसमें उसको पॉजिटिविटी मिलती है, ऐसा वो कर पाता है तो जनरेटिविटी उसे कहा जाएगा, और अगर ऐसा नहीं हो पाता है उसके साथ तो उसको क्या है, एक नेगेटिव फीलिंग आएगी। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। तो इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर का मतलब होता है कि इस अवस्था में क्या होता है कि जो इंसान होता है, जो पर्सन होता है, वो अपनी पहले की लाइफ के बारे में सोचता है। अगर पहले की लाइफ के बारे में उसकी जो फीलिंग है वो सेटिस्फैक्शन की है तो उसके अंदर एक संपूर्णता का भाव, इंटीग्रिटी का भाव आएगा। अगर ऐसा नहीं है, वो नेगेटिव फीलिंग है उसके मन में पहले की लाइफ को लेके, तो उसके अंदर एक निराशा का भाव आ जाएगा, एक डिस्पेयर का भाव आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि सीटेट में से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप नहीं हुए हैं, बट टेट्स वगैरह में ये इम्पोर्टेंस रखता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इसके क्वेश्चंस। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, ये है मनोसामाजिक सिद्धांत या मनोसामाजिक विकास सिद्धांत साइको सोशल डेवलपमेंट किसने दिया? तो ये किसने दिया है तो आपको पता होना चाहिए कि ये एरिक्सन ने दिया है, एरिक एरिक्सन ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि एक 38 वर्षीय महिला अपने बच्चों की देखभाल के लिए अपनी नौकरी छोड़ देती है, एरिक्सन के अनुसार मनोसामाजिक विकास के किस स्तर पर है? देखिए, वो बच्चों की देखभाल के लिए अपनी नौकरी छोड़ रही है। आपको यहाँ 38 वर्षीय में नहीं जाना है कि 38 वर्षीय, मैंने तो इसकी पहले वाली स्टेज जो है जनरेटिविटी की, जो पहले की स्टेज है उसमें मैंने 39 वर्ष तक बताया। आपको बहुत ज़्यादा फोकस टाइम पे नहीं, एक जनरल अंडरस्टैंडिंग रखनी है। और मेन बात ये कही गई है कि बच्चों की देखभाल के लिए, तो बच्चों की देखभाल के लिए अपनी नौकरी छोड़ देती है। तो बताइए किस स्तर पे? भैया आइडेंटिटी वाली बात जो है, ये रोल कन्फ्यूज़न वाली बात, ये तो एडोलेसेंस में आती है। उत्पादकता या जननात्मकता है ना, ये जनरेटिविटी मतलब जनरेशन को आगे बढ़ाने की जो बात है, मतलब पेरेंटहुड, इसके अंतर्गत आ जाता है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन ये हो जाएगा। तीसरा किस लिए नहीं होगा? क्योंकि इसमें देखिए संपूर्णता बनाम निराशा, ये तो वृद्धावस्था की फीलिंग होती है, और ये परिश्रम बनाम परिश्रमहीनता ये कब की होती है? ये स्कूल एज है ना, जो उत्तर बाल्यावस्था। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि देखिए आप बच्चों के देखभाल के लिए, मतलब उसको एक पेरेंट्स के तरीके अपना रोल अदा करना है, इसीलिए वो नौकरी छोड़ दे। तो इसका मतलब ये किस स्तर पे? जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो ये है कि एरिक एरिक्सन के अनुसार किस चरण में बच्चा एकेडमिक स्किल्स सीखता है और अपने साथी समूहों के साथ प्रतियोगिता करता है? देखिए एकेडमिक स्किल्स वो तब सीखेगा जब वो स्कूल जाएगा, है ना। तो आपको याद रखना है कि स्कूल कब जाएगा वो बताइए। देखिए फर्स्ट जो हमारा है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, इसमें तो बच्चा बहुत छोटा होता है, आपको पता है, वो बस जन्म ही लेता है। और पहचान बनाम पहचान भ्रांति, आइडेंटिटी वो कब करता है? एडोलेसेंस में। और पहल बनाम अपराध बोध, पहल वो कब करता है? जब वो बिल्कुल छोटा होता है, जब ट्रस्ट और मिसट्रस्ट के बाद की जो दूसरी कंडीशन की अपने जब थोड़े से काम के लिए वो पहल करना स्टार्ट कर देता है, थोड़ा बहुत वर्क करना अपने
टॉयलेट ट्रेनिंग वगैरह ये सब आ जाते हैं उसको, तो ये वो तब की कंडीशन हो गई। लेकिन एकेडमिक स्किल वो तब सीखेगा जब वो इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी में होगा, है ना। इसके बाद की स्टेज जो होती है, आपको स्टेज याद रखने में प्रॉब्लम हो रही है, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैंने इसके लिए आज ही एक ट्रिक बनाई हुई है और उसको मैं आगे आपके लिए अपलोड कर दूंगी, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने, आप क्रेजी लर्नर के साथ बने हैं ना, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको बस याद रखना है, ठीक है, कि समझ के चलना है, आपको चीज़ों को समझ के चलना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि पहचान बनाम पहचान भ्रांति किस अवस्था की विशेषता है। बताइए आप किस अवस्था की विशेषता है। तो पहचान बनाम पहचान भ्रांति हमारी शैशवावस्था की विशेषता तो हो नहीं सकती है, पूर्व बाल्यावस्था की हो नहीं सकती, उत्तर बाल्यावस्था की हो नहीं सकती, और एडोलेसेंस की मैंने पहले ही बताया है। तो किसकी विशेषता है ये, एडोलेसेंस की विशेषता है। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। चलिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नंबर थोड़ा इधर उधर हो गया, उसमें मैंने 5 नंबर क्वेश्चन लिख दिया, इसमें 4 लिख दिया, इससे आपको कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, 4 हो चुके हैं। ये हमारा 5th क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन है कि एरिक्सन ने मनोसामाजिक सिद्धांत में कितने चरण बताए हैं। बताइए कितने चरण बताए हैं। तो 8। तो इस तरह के क्वेश्चन टेस्ट वगैरह हम पूछे गए हैं, आगे भी पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए आपको बिल्कुल हर चीज़ को समझ के चलना है, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये थ्योरी बहुत अच्छे से समझ आई होगी, और आप इस बात को लेकर बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा कि मैं इसको इसमें ही पीपीटी में ही पढ़ाऊंगी क्या, या ऐसा कुछ। तो देखिए थ्योरी के अकॉर्डिंग मैं पढ़ाऊंगी। अगर वो थ्योरी में आपको विजुअलाइजेशन की ज़्यादा नीड है तो मैं उसको आपके लिए उसके लिए पीडीएफ, और ऐसा नहीं कि मेरी पीडीएफ ऐसे नॉर्मल रहती हैं, ऐसी कि आपको बहुत अच्छे से आपकी समझ विकसित करने के लिए, है ना। तो अगर आप इस वीडियो को 1-2 बार देख लेते हैं तो आपकी समझ बहुत अच्छी हो जाएगी, आपको बहुत थ्योरी को समझ में आने लगेगा। और मैं जो अपना एक वीडियो लाऊंगी उसमें मैं इसको याद करने की ट्रिक बताऊंगी, आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आप कोर्स कंप्लीट होगा या नहीं होगा। देखिए बिल्कुल होगा। देखिए आप जान रहे हैं कि लॉकडाउन चल रहा है, अभी लॉकडाउन वैसे भी बढ़ेगा, और यही समय होता है आपके पास अच्छे से पढ़ाई करने का। तो आप इस थ्योरी को छोड़िए मत, अवॉइड मत कीजिए। ज्ञान है, ठीक है, आप जितना अच्छे से लेंगे तो उतना ही आपके लिए बेनिफिट होगा। और ऐसा नहीं है कि अगर आप टीचिंग लाइन पे फोकस किए, अगर सीटेट में नहीं पूछा जा रहा तो ऐसा नहीं कि कहीं नहीं पूछा जाएगा, और ऐसा भी नहीं कि नहीं पूछा जाता है। मैंने बताया कि रेयरली आज है ये टॉपिक, बट आपको समझ के चलना है क्योंकि आपके सिलेबस में है। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अगर मेरा वीडियो पसंद आया है आपको लगता है कि हाँ मैंने मेहनत की है, और तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और आप कमेंट्स बहुत अच्छी करते हैं, उसके लिए आप थैंक यू सो मच। मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे आपके लिए और भी अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने चाहिए। तो थैंक यू सो मच। चलिए मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।